हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं मेमोरी क्या होता है। उसे ही कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग आज देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मेमोरी कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन सा मेमोरी होता है, किस मेमोरी का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल 4 प्रकार के मेमोरी होते हैं। इसमें पहला मेमोरी होता है आपका रजिस्टर मेमोरी, और ये साइज में सबसे छोटा और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर का। उसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी साइज में छोटा होता है बट रजिस्टर से बड़ा साइज में होता है, और ये भी बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी है और इसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और ये भी बहुत फास्ट मेमोरी होता है बट विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर एंड कैश स्लो होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। और लास्ट हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ये सब हम लोग पढ़ते हैं, और ये सबसे स्लो और साइज में सबसे बड़ा और सबसे सस्ता मेमोरी होता है। एक एक करके हम लोग सभी सब मेमोरी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रजिस्टर मेमोरी के बारे में। रजिस्टर मेमोरी के बारे में अगर आप देखें तो ये आपका रजिस्टर मेमोरी में आप देख सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अगर आपके पास कैश है तो कैश को आप जब लेन देन करते रहते हैं तब अपने हाथ से देते हैं, तो यहाँ पे आपका हाथ जो है ना रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। अगर आपके पास लेन देन हो चुका है तो जो पैसे आपके पास हैं रिमेनिंग जो बच गए हैं वो आपको अपने पर्स में डालना होगा। तो आपका पर्स क्या होता है, हमारा कैश मेमोरी की तरह काम करता है। पर्स क्या होगा, हमारा कैश मेमोरी की तरह। तो आपका हाथ जब लेन देन कर रहा है उस टाइम, यानी कि जब आपका करेंटली प्रोसेसिंग हो रहा है लेन देन का, उस समय जो आपका हाथ काम कर रहा है लेन देन में, वो आपका हो गया रजिस्टर मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी। और करंटली वर्क कर रहा है डेटा पे, जिस डेटा पे आप काम कर रहे हैं उसी डेटा को अपने पास वो रख रहा है। कैश मेमोरी क्या होगा, जब आप काम कर लेते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बच जाता है उसको आप कहाँ पे रख देते हैं, आप पर्स में रख लेते हैं। तो आपका हो गया कैश मेमोरी, और साइज में बड़ा होता है, हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आप नहीं रख सकते हैं। तो क्या कैश मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है और ज़्यादा काम करना है तो आप कहाँ रखते हैं, पैसे को अपने सेफ में रखते हैं, यानी कि अपने गोदरेज में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं। तो आपको वहाँ पे मान सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रैम और रोम। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, आप परमानेंटली उसको रखना चाहते हैं कि जब हमें बहुत ज़रूरी हो तब उसको हम यूज कर पाएँ, तो उसके लिए आपका होता है बैंक। तो आप हार्ड डिस्क के रूप में यूज कर सकते हैं आपको बैंक को। तो बैंक आपका क्या हो गया, हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी हो गया। आपके जो घर में सेफ है जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वो हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। और आपका जो पर्स है वो गया आपका कैश मेमोरी। और जो रजिस्टर होता है वो आपका हाथ होता है जब लेन देन में, यानी कि जब करंटली काम हो रहा है उस समय आप लेन देन कर रहे हैं तो अपने हाथ से कर रहे हैं, तो आपका हाथ पे काम कर रहा है रजिस्टर की तरह, जो बहुत फास्ट होता है। और जो रिमेनिंग बचता है तो कैश मेमोरी में उससे ज़्यादा है तो आप अपने घर में रखते हैं शेप में, वो होता है प्राइमरी मेमोरी। और जो आपके पास परमानेंट स्टोरेज करना है अगर आपको, तो आप बैंक में लगा सकते हैं, इसको आप सेकेंडरी मेमोरी की तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश और रजिस्टर क्या होता है। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और कैसे हम लोग अपने एग्जाम में लिख पाएंगे इसको। और फिर देखेंगे हम लोग रजिस्टर और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी के कौन कौन से टाइप हैं, सेकेंडरी के कौन कौन से टाइप्स हैं, और कैसे वर्क करते हैं। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर मेमोरी को अगर हमें देखना होगा और लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस कंप्यूटर में, ये आपका कंप्यूटर है जिसमें आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस जो आपको लगा हुआ है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर आपका यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आपका क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। और यहाँ पे आपका की माउस है और कीबोर्ड है, ये क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस। तो आपके सिस्टम में दो डिवाइस हो गया, एक हो गया आपका आउटपुट डिवाइस जो आपके स्क्रीन पे आपके आउटपुट को शो करता है, और इनपुट डिवाइस से आपको डाटा को इनपुट करते हैं और प्रोसेसिंग कर। उसके बाद आता है एक प्रोसेसिंग डिवाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है हमारे कंप्यूटर का पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सीपीयू। तो आपके पास तीन डिवाइस हो गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके हो गया यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, और बीच में ये हो गया आपका सीपीयू जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस।
और इस प्रोसेसिंग डिवाइस में जो है ना आपके पास 3 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और उसके बाद होता है यहाँ पे मेमोरी जिसको बोलते हैं रजिस्टर। तो यही हम लोग रजिस्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे MAR है, MDR है, PC है, एक्यूमुलेटर है। MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR का मतलब होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, और PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, ACC का मतलब होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रजिस्टर होते हैं जो आपके डेटा को होल्ड करके टेम्पोररी बेसिस पे रखते हैं। ये डाटा को परमानेंटली नहीं स्टोर करते हैं, टेम्पोररी बेसिस पे रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो होता है ना प्रोसेसर हो गया, एक कंप्लीट क्या हो गया प्रोसेसर, जिसमें आपका ALU CU और रजिस्टर लगे होते हैं। और ये जो आपका रजिस्टर है वो आपका प्रोसेसर का पार्ट है। आगे के इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका जो है ना कंप्लीट जो है ना ये प्रोसेसर है। आप प्रोसेसर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक यूनिट है, और यहाँ पे रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या हो गया आपका कंप्यूटर का नहीं बल्कि प्रोसेसर का एक पार्ट है, वो कहीं अलग से नहीं होता है, वो प्रोसेसर के अंदर में होता है। और इसका मैक्सिमम साइज जो है ना आज के डेट में जो है ना 64 बिट्स का अवेलेबल है। बहुत साइज में छोटा होता है और लेकिन बहुत ही फास्ट काम करने वाला ये होता है मेमोरी, जिसे बोलते हैं रजिस्टर। अब आप इसको देख सकते हैं, अगर इस प्रोसेसर को हम यहाँ से उठा करके और यहाँ पे ला करके देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो आपके कंप्यूटर के जितने भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो करता है कौन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसमें जो भी कंट्रोलिंग का पार्ट होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब आउटपुट देना है, क्या इनपुट लेना है, वो सारे जो कंट्रोलिंग होता है CU कंट्रोल यूनिट करता है। और इसमें आपका लगा होता है रजिस्टर, जिसमें हमारा डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है। इसमें हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब जो होता है ना आपके रजिस्टर का पार्ट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं। अब इसे हम लोग लिखें कैसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर किस साइज का होता है। तो मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे छोटा और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। अगर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पे आप ऑप्शन में देखेंगे रजिस्टर। अगर ऑप्शन में रजिस्टर मेमोरी नहीं है तब आप उसके बाद कैश पे जा सकते हैं। तो कैश मेमोरी क्या होता है, फास्टेस्ट हो जाता है। रजिस्टर होता है ना जो वो फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर क्या करता है, तो इट होल्ड्स ऑपरेंड्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट CPU इज करंटली प्रोसेसिंग। यह वैसे ऑपरेंड और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिस पर कंप्यूटर जो है ना प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि CPU जो है ना प्रोसेस कर रहा है, जिसको अभी करंट में यूज कर रहा है, उसी डेटा को और ऑपरेंड और इंस्ट्रक्शन को जो है ना हमारा रजिस्टर होल्ड करके रखता है उस समय टेम्पोररी बेसिस पे। ये तो आपका जो होता है ना, देखिए ये आपका जो है ना फिगर में आप देख सकते हैं रजिस्टर जो होता है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रजिस्टर है यहाँ पे। और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है ना माइक्रो प्रोसेसर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। फ्लिप फ्लॉप होता है ना सिंगल बिट डेटा को स्टोर करने वाला बाई स्टेबल जो है ना सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट होता है, जो सिंगल बिट को या तो 0 को नहीं तो 1 को स्टोर करेगा। और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिला जाता है तो ये हमारा होता है रजिस्टर, तो मोर देन 1 बिट को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड हैज द एबिलिटी टू स्टोर डेटा लार्जर देन ए सिंगल बिट। यानी कि 1 बिट का डाटा तो आपका फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है, और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला देते हैं तब का बन जाता है रजिस्टर, तो मोर देन 1 बिट को स्टोर कर सकता है हमारा रजिस्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द CPU। ये CPU पे ही होता है, ये अलग नहीं होता, यानी कि हमारे प्रोसेसर के अंदर में ही होता है कौन, रजिस्टर। मैक्सिमम अवेलेबल साइज ऑफ रजिस्टर इज 64 बिट। अभी के डेट में जो है ना 64 बिट्स जो है ना अवेलेबल है रजिस्टर का साइज। और इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट का होता है। जैसे आप टाइप्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले MAR, इसका फुल फॉर्म भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि MAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर में जो है ना डाटा को कहाँ पे रखना है और कहाँ से एक्सेस करना है ये डिसाइड करता है। तो रजिस्टर MAR रजिस्टर हमारे डाटा को कहाँ से एक्सेस करना है, कहाँ पे फिर रखना है, तो उस सारे का इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहता है, MAR रजिस्टर में, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। उसके बाद आता है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये डाटा का जो प्रोसेसिंग होता है उस टाइम में डाटा को स्टोर करके हेल्ड करके रखता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। उसके बाद आता है आपका MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर। ये PC का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे, प्रोग्राम काउंटर यहाँ पर होता है अगर मेमोरी के टर्म में रजिस्टर के टर्म में बात की जाए तो। ये सब का अलग अलग साइज होता है जिसको हम लोग डिजिटल रजिस्टर में देख चुके हैं। अब आपको जो है ना रजिस्टर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रजिस्टर और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो कैश मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये भी बहुत फास्ट में सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। हालांकि साइज में जो है ना रजिस्टर से थोड़ा सा बड़ा होता है और भी बहुत ही फास्ट
मेमोरी होता है। ये आपका कैश का साइज देख सकते हैं, कैश जो है ना इस तरह पे आपका जो है ना सीपीयू पे लगा रहता है। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो है ना बफर की तरह काम करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आप खा रहे हैं, कुछ प्लेट में लेके कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आप चाउमीन खा रहे हैं और आपके मुंह तक जो है ना लेकर के जाना है, तो आप प्लेट डायरेक्टली मुंह में नहीं डालते हैं, उसके लिए चम्मच का यूज करते हैं। तो चम्मच हो गया, वो आपका क्या हो गया, आपका कैश मेमोरी हो गया। तो वो जो है ना किसी काम को फास्ट करने के लिए, यानी कि आपके प्लेट और आपके मुंह के बीच में आप खा रहा है कौन, चम्मच, या फिर अगर हाथ से खा रहा है तो आपका हाथ हो जाएगा वहाँ पे कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी है और यहाँ पे क्या है, सीपीयू है। तो ये प्रोसेसर हो गया और यहाँ पे मेमोरी से डाटा लेना है, तो उसके बीच में जो है ना कैश मेमोरी होता है, जो कुछ डाटा को होल्ड करके रखता है, यानी कि डाटा पे काम होने के बाद उसको होल्ड करके रखता है। और आगे जब भी आप डाटा को सर्च करते हैं तो सबसे पहले कैश को सर्च करते हैं, उसके बाद मेन मेमोरी आता है। जैसे कि आपको कहीं कुछ खरीदना है, आप घर पे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए जो है जब पेमेंट आप करने जाते हैं तो सबसे पहले आप जो है ना अपने पॉकेट में देखते हैं, तो आपका पॉकेट या हाथ क्या हो गया, आपका रजिस्टर हो गया। अगर आप पर्स को देखते हैं तो पर्स में अगर अमाउंट है तो वो हो गया आपका कैश मेमोरी हो गया। अगर पर्स में भी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जाते हैं और घर के सेफ में देखते हैं, तो वहाँ पे पैसा मिल जाता है, तो क्या हुआ, आपका सेकेंड प्राइमरी मेमोरी हो गया। अगर वहाँ भी पैसा अवेलेबल नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसे कर सकता है, तो आप जाते हैं बैंक, जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो इस सबसे जहाँ आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आप पता है इट इज यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय सीपीयू। ये वैसे डेटा और प्रोग्राम को होल्ड करता है जिसको बार बार जो है ना सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो जब भी आप सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, उसके बाद फिर दोबारा सर्च करते हैं, तब 2-3 बार आप सर्च कर लेते हैं, तो आपका कैश मेमोरी में जो है ना वो डेटा चला जाता है। और जब भी आप लिखते हैं डब्लू डब्लू जैसे लिखते हैं तो वहां पे आता है व्हाट इज कंप्यूटर। तो वैसे डेटा को होल्ड करके रखता है हमारा कैश मेमोरी, जिसको आप बार बार जो है ना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उस डेटा को वो रख लेता है अपने पास। और जब भी आप उसका फर्स्ट डाटा लिखते हैं तो आपको सामने में आ जाता है, तो वहां पे कैश मेमोरी हमारा काम करता है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये वैसे डेटा और प्रोग्राम को होल्ड करता है जिसका जो है ना एक्सक्यूशन टाइम बहुत कम होता है। वो ज़्यादा टाइम के लिए जो एक्सक्यूशन होने वाला होता है उसको नहीं रखता है। ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए एक्सिक्यूट होने वाले प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है। ये भी टेम्पोररी यूज होल्ड करता है। इट स्टोर डाटा टेम्पोररी यूज, यानी कि परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ये क्या होता है, टेम्पोरली यूज स्टोर करता है डाटा को, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी आप समझ चुके हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में क्या बेसिक डिफरेंस है। आप यहाँ से देख सकते हैं कैश मेमोरी इज कैश इज स्मॉलर एंड फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन कंप्यूटर। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के अंदर में जो है ना फास्टेस्ट और स्मॉलर मेमोरी कौन होता है, कैश। जबकि रजिस्टर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट स्टोरेज एलिमेंट इनटू द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर पे ही होता है आपका कौन, रजिस्टर। जबकि कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर कौन होता है आपका, कैश। कैश मेमोरी कुड बी लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू ऑन द मदरबोर्ड। या ये तो सीपीयू के अंदर में होगा और नहीं तो मदरबोर्ड पे होगा। जबकि रजिस्टर आर पार्ट ऑफ सीपीयू, जबकि वो उसका क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश मेमोरी स्टोर्स रिसेंटली यूज डाटा। ये वैसे डाटा को स्टोर करता है जो रिसेंटली यूज हो चुका है। जबकि रजिस्टर स्टोर दोज डेटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग। सीपीयू जिस पे करंटली अभी काम कर रहा है उसको कहाँ रखता है, रजिस्टर में। जबकि जिस पे काम हो चुका है वो कहाँ रहता है आपका, कैश में। लेकिन वहां पे कौन डाटा रहता है कैश में, जिसको फिर से सीपीयू यूज करने वाला है, यानी कि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डाटा को कहाँ पे रखते हैं, सीपीयू रखते हैं। और लास्ट पॉइंट है सीपीयू यूजेस कैश टू डिटेक्ट प्रीवियसली स्टोर्ड डाटा। सीपीयू जो है ना यूज करता है प्रीवियस डाटा जो रखा हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए। जबकि सीपीयू यूज रजिस्टर टू प्रोसेस न्यू डाटा। सीपीयू जो है ना न्यू डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज करता है रजिस्टर को, जबकि प्रीवियस डाटा जो है उसमें उसको फाइंड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए सीपीयू जो है ना कैश मेमोरी का यूज करता है। तो मेमोरी में आपको पता चल गया कैश मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस देख लिया हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप रैम और रोम में देखेंगे, फिर से सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे, और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। और लास्ट आपका क्वेश्चन होगा मेमोरी हेराची। मेमोरी हेराची क्या होता है उसको देख लेंगे, आपका मेमोरी टॉपिक कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।